हाल ही में मैंने चकी सीरीज को एक्सप्लेन करना शुरू किया है, जो कि सुपर नेचुरल और हॉरर सीरीज है। तो अगर आप ऐसी मूवीज या सीरीज देखना पसंद करते हो तो एक बार जाकर इस सीरीज को ज़रूर देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मून नाइट सीरीज के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 2। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं स्टीवन को, जो कि डरता हुआ नींद से उठता है और भागता हुआ गिर जाता है क्योंकि उसके पैर बंधे होते हैं। फिर वो आईने में अपनी शक्ल देखता है और पूछता है कि क्या तुम वहाँ हो, पर सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। फिर वो अपने म्यूजियम जाता है और देखता है कि म्यूजियम की हालत खराब होती है और फिर वो वहाँ के एक बंदे से पूछता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। तो बंदा कहता है कि यहाँ कल रात काफ़ी तोड़ फोड़ हुई है और इसलिए मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए जा रहा हूँ। तो स्टीवन कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, शायद मैं इस बारे में कुछ जानता हूँ। फिर वो बंदा स्टीवन को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और हम देख पाते हैं कि पिछली रात म्यूजियम में स्टीवन के अलावा और कोई वहाँ होता ही नहीं है। और यही सब देखकर स्टीवन बिल्कुल शॉक्ड और कंफ्यूज होता है। तभी वो खुद की फुटेज देखता है, जिसे देखकर स्टीवन कहता है कि ये मैं नहीं हूँ और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं स्टीवन को, जिससे म्यूजियम में तोड़फोड़ करने के लिए एक ऑफिसर पूछताछ कर रहा होता है। पर वो ऑफिसर ये भी समझता है कि स्टीवन काफी दिनों से मेंटली परेशान है और इसीलिए वो स्टीवन को एक डॉक्टर से मिलने की सलाह देता है और उसे छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं स्टीवन को, जिसे उस जगह के बारे में पता चल जाता है जिस जगह की लॉकर की चाबी उसे उसके घर से मिली थी। फिर वो अंदर जाता है और वहाँ के एक बंदे से कहता है कि यहाँ मेरा एक लॉकर है और मैं उसे खोलना चाहता हूँ, आप मेरा नाम चेक कर सकते हो, मार्क या फिर स्टीवन नाम से होगा। तो वो बंदा कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जानता हूँ, आपका नंबर 43 है ना, मैं चेहरे कभी नहीं भूलता। फिर वो उसे लेकर जाता है लॉकर रूम में और वहाँ का ताला खोल देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर स्टीवन अंदर जाता है जहाँ उसे एक बैग मिलता है। फिर जब वो उस बैग को खोलता है तो उसमें से एक गन निकलती है, ढेर सारा पैसा निकलता है और एक पासपोर्ट निकलता है जो कि मार्क स्पेक्टर के नाम से होता है। और उसी में उसे स्कैरब भी मिलता है जो कि किसी कंपास की तरह काम कर रहा होता है। और तभी वहाँ स्टीव का रिफ्लेक्शन आता है जो उससे कहता है कि वहाँ जाकर सो जाओ और अपना जिस्म मेरे हवाले कर दो, तुम्हारी जान को खतरा है और सिर्फ मैं ही हम दोनों को बचा सकता हूँ। तो स्टीव कहता है कि अब तो मैं कभी भी नहीं सोने वाला। तो मार्क उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैं इजिप्शियन मून गॉड खोंचू का अवतार हूँ और सिर्फ उन्हें ही सर्व करता हूँ, मतलब कि तुम भी करते हो। और यही सब सुनकर स्टीवन को पैनिक अटैक आता है और वो उस बैग को उठाकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं इस बैग को पुलिस के हवाले कर दूंगा और अपना किसी हकीम वकीम से इलाज करवा लूंगा, और बोलकर बाहर चला जाता है। फिर जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ इजिप्शियन गॉड खोंचू होते हैं जो उसका पीछा कर रहे होते हैं। ये देखकर वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते बाहर आ जाता है। फिर बाहर आते ही वहाँ गिर जाता है और तभी उसके सामने लायला आती है जो उससे पूछती है, मार्क तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हम स्टीवन को देखते हैं जो कि लायला की बाइक पर बैठकर अपने घर जा रहा होता है और वो लायला से पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। तो लायला कहती है कि मैंने तुम्हारा फोन ट्रैक किया, वैसे तुम किसी तरह ये खबर तो मुझ तक पहुंचा सकते थे ना कि तुम ठीक हो, मुझे लगा तुम खतरे में हो या फिर दोबारा से किडनैप हो गए हो। मैं खुद को दिलासा देती थी कि शायद हो सकता है कि तुम्हारे पास वो सूट होगा, पर फिर सोचती थी कि अगर नहीं हुआ तो। और यहाँ हमें पता चलता है कि लायला को भी मून नाइट के बारे में पता होता है। और यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि लायला कोई और नहीं बल्कि मार्क की वाइफ होती है और स्टीवन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर हम देखते हैं स्टीवन को जो लायला को लेकर अपने घर आता है और लायला उसकी फिश को देख रही होती है। तभी पानी में स्टीवन का रिफ्लेक्शन आता है जो सिर्फ स्टीवन को ही दिख रहा होता है और वो स्टीवन से कहता है कि तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो, इसे इन सबसे दूर रखो। तो स्टीवन कहता है कि मैं बस चैन से जीना चाहता हूँ। फिर लायला और स्टीवन ढेर सारी बातें करते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मार्क ने लायला को डाइवोर्स पेपर्स भेजे थे। तो स्टीवन कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगा, वैसे मार्क तुम्हारे लायक नहीं है, वो बहुत ही घटिया आदमी है। फिर स्टीवन लायला को उस बैग की सारी चीजें दिखाने वाला होता है तो मार्क उसे ये कह के रोक देता है कि अगर तुमने उसे स्कैरब दिखाया तो वो लोग इसे भी मार डालेंगे। तो लायला पूछते है स्टीवन से कि क्या दिखा रहे हो मुझे। तो स्टीवन कहता है नहीं कुछ नहीं। फिर लायला जबरदस्ती उस बैग को चेक करने लगती है जिसमें से स्कैरब निकलता है, जिसे देखकर लायला स्टीवन पर भड़क जाती है और कहती है एमिट का ठिकाना बताने वाला स्कैरब जिसके लिए हम साथ मिलकर लड़े थे और तुम इसे अकेले हथियाना चाहते हो। तो स्टीवन कहता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तुम इसे रख लो। तो लायला पूछती है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं, हमारा साथ बिताया हुआ एक भी पल। तो स्टीवन कहता है I'm सॉरी पर मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं मार्क नहीं हूँ, मैं स्टीवन हूँ। कुछ लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं और सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। और तभी हम देखते हैं कि उसकी डोर पर कोई नॉक करता है। फिर स्टीफन जब दरवाज़ा खोलता है तो हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले होते हैं और अंदर आ जाते हैं
और इधर हम देखते हैं कि लाला टेरिस पर छुपी हुई होती है। फिर एक ऑफिसर को उस बैग से एक पासपोर्ट मिलता है जो कि मार्क नाम से होता है, और स्टीवन से पूछताछ करने पर वो कुछ भी नहीं बता पाता, तो वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं नकली पासपोर्ट रखने के जुर्म में। पर वो ऑफिसर्स उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय आर्थर के हवाले कर देते हैं, और हमें पता चलता है कि ये ऑफिसर्स उसी के आदमी होते हैं। फिर आर्थर बड़े प्यार से स्टीवन से कहता है कि मुझे वो स्कैरब दे दो। तभी स्टीवन देखता है कि आर्थर के पीछे गोंचू खड़ा होता है, जो कि स्टीवन से कह रहा होता है कि इसे मार डालो। पर आर्थर को ये सब कुछ पहले से ही पता होता है, क्योंकि मार्क से पहले आर्थर एक गोंचू का अवतार था। आर्थर स्टीवन से कहता है कि गोंचू बहुत ही बड़ा झूठा है, वो एक लास्ट काम कहता रहेगा, पर तुम्हें कभी भी आजाद नहीं करेगा। वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है क्योंकि तुम अंदर से टूटे हुए हो, पर मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। मुझे भी दुनिया से पाप को खत्म करना है। गोंचू जो बुरे लोगों को सजा देता है, और वहीं एमिट जो बुराई को जन्म लेने से पहले ही सजा दे देती है। तो स्टीवन कहता है कि अगर एमिट के लॉजिक के हिसाब से वो बुराई को जन्म लेने से पहले ही मार देती है, तो इसका मतलब है कि वो बेगुनाहों को मार रही है। मतलब कि अगर कोई 5 साल का बच्चा है और वो आने वाले 20 सालों में पाप करेगा, तो एमिट तो उसे आज ही मार डालेगी। तो आर्थर कहता है स्टीव से, तुम्हें पता है ये क्या है? ये एक तोहफा है एमिट की तरफ से उसके पहले अवतार को। और तभी वहाँ लायला आ जाती है स्कैरब के साथ, और वह स्कैरब स्टीवन को दे देती है और कहती है कि जल्दी से सूट पहनो, हमें यहाँ से भागना होगा। फिर वो दोनों वहाँ से भागते हैं और एक जगह जाकर छुप जाते हैं। और इधर हम देखते हैं आर्थर को, जो कि एक एंशिएंट जैकल को उन दोनों के पीछे छोड़ देता है। इधर हम देखते हैं लायला को, जो स्टीफन को समझा रही होती है वो सूट पहनने के लिए, और मार्क उससे कह रहा होता है कि अपनी बॉडी मुझे सौंप दो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ जैकल आ जाता है, जो आते ही स्टीवन पर हमला कर देता है, और स्टीवन गिरता हुआ चिल्ला रहा होता है सूट सूट, और तभी वो अचानक से मिस्टर नाइट में बदल जाता है। फिर वो जैकल स्टीवन को बहुत मारता है और लायला उसे बचाने के लिए जाती है। फिर वो जैकल उन दोनों को बहुत बुरी तरह मारता है। तो मार्क स्टीवन से कहता है कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, इसे मुझे हैंडल करने दो। तो स्टीवन कहता है कि अच्छा ठीक है, बस ये आखिरी बार। और फिर हम देखते हैं कि स्टीवन मून नाइट में बदल जाता है। फिर वो उस जैकल को अपने पीछे भगाता है और भागते भागते मौका देखकर उसे मार डालता है, और वापस से अपने मार्क वाली पर्सनालिटी में आ जाता है। फिर मार्क जब अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसके पास स्कैरब नहीं होता, और इधर हम देखते हैं लायला को, जो देख लेती है कि आर्थर के पास वो स्कैरब होता है। फिर हम देखते हैं मार्क को, जिसके पास गोंशू आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होता है मार्क से, क्योंकि मार्क ने वादा किया होता है कि वो स्टीफन को अपने काम के बीच नहीं आने देगा। फिर गोंशू मार्क को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं अपना अवतार किसी ऐसे को बनाऊंगा जो तुम्हारी बहुत करीबी होगी। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं कि गोंशू मार्क को आर्थर से पहले ही अमिट के मकबरे तक पहुंचा देता है, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइस। चकी सीरीज के एपिसोड्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है, तो जाकर जरूर से देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना गाइस। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।